बच्चों कैसे हैं जी आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th अलजेब्रा का प्रॉब्लम सेट 4A स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 यानी कि टोटल 3 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। और अभी हम देखेंगे आगे के क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। अभी इसमें क्या दिया है देखो बच्चों, एक ट्रेडर है, कहाँ के? सूरत के। ठीक है, तो सूरत के ट्रेडर ने क्या किया बच्चों, राजकोट के ट्रेडर को ना कॉटन का क्लॉथ सोल्ड किया। ठीक है, अब वो जो कॉटन क्लॉथ है ना बच्चों, उसका टैक्सेबल अमाउंट कितना है? 2.5 लाख। 2.5 लाख का मतलब क्या होता है? 2,50,000। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको? तो फिर हमें बताना क्या है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी एट 5% पेड बाय द ट्रेडर इन राजकोट। यानी ये जो राजकोट वाले ट्रेडर है ना, इन्होंने कितना जीएसटी पे किया अगर जीएसटी का रेट 5% है तो। ठीक है, बता सकते हैं ना? क्या करेंगे हम, बताइए। देखो सूरत वाले ने इनको बेचा कितने में, मतलब टैक्सेबल अमाउंट इतना था। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, ये जो राजकोट वाले ट्रेडर हैं इनको देना पड़ेगा जीएसटी। ठीक है, और वही तो हमको बताना है। चलो फिर कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, अब लिखते हैं टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कॉटन क्लॉथ्स। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू कितना है बच्चों? तो 2.5 लाख यानी कि 2,50,000 बराबर। उसके बाद रेट ऑफ जीएसटी कितना है बच्चों? रेट ऑफ जीएसटी विच इज इक्वल टू, कहाँ गया, ये देखो यहाँ पर 5% बराबर। अब उसके बाद यहाँ पे अमाउंट ऑफ जीएसटी हम लोग निकाल लेते हैं। अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या करेंगे हम बच्चों, 2.5 लाख का 5% फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 5% ऑफ 2,50,000। चलो अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5/100 इंटू 2,50,000। ठीक है, 00 से 00 चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। 500 500 5 5 से 25, 2 आ गया, 5 2 से 10, यस 12। कितना आ गया बच्चों? 12,500 रुपये। ये क्या है? यही तो है हमारा जीएसटी। यानी ये जो राजकोट वाला ट्रेडर है ना बच्चों, इसको इतना जीएसटी क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो लास्ट पे आंसर लिख दीजिए कि दे आर फॉर जीएसटी पेड बाय ट्रेडर इन राजकोट विच इज इक्वल टू ₹12,500। समझा आपको? तो ये है जी आपका फाइनल आंसर। समझ में आया ना? आसान था कि नहीं? देखो कितना आसान था। ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट के अंदर भी किए थे। चलिए अभी अगला सवाल देखते हैं बच्चों। हाँ, ये तो और भी सिंपल है, पढ़ो इसको एक बार, अभी आपको समझ आएगा। देखो एक है श्रीमती मल्होत्रा। ठीक है, उन्होंने क्या किया बच्चों, सोलार पैनल परचेज किया। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना था उसका? 85,000 रुपीज। फिर उन्होंने उसको बेचा 90,000 में। फिर रेट ऑफ जीएसटी 5% है, तो फिर उनका आईटीसी हमको बताना है। अच्छा, आईटीसी मतलब क्या होता है? जब भी आपके पास से क्या होता है, टैक्स जाता है तो उसको हम लोग आईटीसी बोलते हैं। जब भी टैक्स आता है तो उसको आउटपुट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इनका आईटीसी बताना है, और इसके अलावा हमें क्या बताना है कि उनका जीएसटी पेबल कितना होगा, मतलब उनको कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा। ओके, तो चलो फिर इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है बच्चों। यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, यस टैक्सेबल वैल्यू। देखो बच्चों, जब वो परचेज कर रही थी ना, यहाँ पे ब्रैकेट में परचेज लिख देना। ठीक है, जब उन्होंने परचेज किया तब टैक्सेबल वैल्यू कितना था उस सोलर पैनल का? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सोलर पैनल कितना था बच्चों? 85,000 रुपीज बराबर। सही है ना? और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग आईटीसी इनका निकाल लेते हैं, लेकिन उसके पहले रेट ऑफ जीएसटी लिखते हैं। रेट ऑफ जीएसटी कितना है बच्चों? 5%। ठीक है, तो आईटीसी कितना हो जाएगा? आईटीसी मतलब इन्होंने कितना टैक्स पे किया। तो जब वो टैक्स पैनल को खरीद रही थी तो वहां पे उनका टैक्सेबल अमाउंट कितना था? 85,000 रुपये। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 85,000 का 5% निकालेंगे, जो क्या होगा आईटीसी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 5% ऑफ 85,000। ठीक है, अब क्या होगा, 5/100 इंटू 85,000। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा बच्चों? 500 5 5 से 25
और 25 2 आ गया, 5 8 40 यानी कि 4250 रुपीज़। ये क्या हो गया बच्चों हमारे लिए ITC, ठीक है, समझा आपको। तो ITC देखो हमने बता दिया। अभी दूसरा सवाल क्या पूछा था कि GST पेबल कितना होगा श्रीमती मल्होत्रा के लिए। तो अभी GST पेबल का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या बताया है, याद कीजिए जल्दी से, बताइए, याद करके बताइए, सोचिए। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो हमारे पास ITC तो है लेकिन आउटपुट टैक्स है क्या, नहीं है। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, आउटपुट टैक्स यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो जब वो उसको बेच रही थी, यहाँ पे लिखते हैं टैक्सेबल वैल्यू, मतलब सेलिंग के टाइम का है तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सेलिंग, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सोलार पैनल्स, जब उन्होंने उसको बेचा तो टैक्सेबल वैल्यू कितना था बच्चों, 90,000 बराबर। अब आउटपुट टैक्स आपको कैसे मिलेगा, 90,000 का 5% निकाल लीजिए। तो आउटपुट टैक्स यहाँ पे लिखेंगे हम 5% ऑफ 90,000। तो क्या आएगा बच्चों, देखो 5/100 इंटू 90,000, 00 से 00 कैंसिल हो गया और फाइन आंसर क्या होता है बच्चों, 45,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 4,500, ओके। तो ये क्या हो गया बच्चों, आउटपुट टैक्स बराबर। अभी GST पेएबल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर GST पेएबल, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, आउटपुट टैक्स माइनस ITC। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आउटपुट टैक्स माइनस ITC। तो आउटपुट टैक्स कितना है बच्चों, देख करके बताओ, 4,500 और ITC कितना है, 4,250 बराबर। चलो अभी माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 250, यानी कि 250 ही होगा ना, 4,500 में से 4,250 को माइनस कर दो, उतना ही आएगा, ठीक है। तो GST पेएबल बाय श्रीमती मल्होत्रा कितना हो जाएगा बच्चों, 250 रुपीज़, ठीक है। तो अंत में आप लोग आंसर कैसे लिखिएगा बताती हूँ आपको, लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा कि देयरफॉर ITC विच इज इक्वल टू, कितना आया था ITC, ये देखो 4,200 रुपीज़, 250 रुपीज़ एंड GST पेएबल कितना हो जाएगा बच्चों, 4,500 और ये देखो 250, सॉरी मैंने गलती से बोला, ठीक है जी। तो ये है आपका आंसर, आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए हम इसको समझते हैं कि इसमें क्या दिया है। तो देखो बच्चों, एक कंपनी है जिसने क्या किया है ना, जेड सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करी, जिसका टैक्सेबल वैल्यू कितना था, तो 64,500 रुपीज़, ठीक है। फिर रेट ऑफ GST कितना दिया है, 18%, ओके। और फिर उसके आगे क्या बोला जा रहा है कि कंपनी ने क्या किया ना बच्चों, GST पे किया है, मतलब कंपनी ने GST पे किया, कभी पे किया और कितना पे किया, तो 1,550 रुपीज़ उसने GST दिया है, किसके लिए, फॉर लॉन्ड्री सर्विसेज एंड यूनिफॉर्म, यानी लॉन्ड्री सर्विसेज और यूनिफॉर्म के लिए, ठीक है। उन्होंने कितना GST पे किया है, तो 1,550 रुपीज़ बराबर। अब आगे देखो हमें यहाँ पे क्या क्या फाइंड आउट करना है, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ITC, यानी हमें यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट बताना है, और उसके अलावा हमको क्या बताना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST पेएबल बाय द कंपनी, यानी ये जो कंपनी है ना उसके लिए CGST और SGST कितना पेएबल होगा वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको अच्छे से समझते हैं, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से सुनो बच्चों, एकदम ध्यान से। हाँ, ITC मतलब क्या होता है, जो हम लोग टैक्स पे करते हैं उसको हम लोग ITC कहते हैं, ठीक है। तो ये कंपनी के लिए ITC क्या होगा, जो कंपनी ने टैक्स पे किया रहेगा वो उसके लिए ITC हो जाएगा। तो कंपनी ने कितना टैक्स पे किया है, ये देखो 1,550, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ITC, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे SGST और CGST निकालना है ना, कि कंपनी के लिए कितना CGST पेएबल होगा और SGST पेएबल होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो हमें सबसे पहले तो GST पेएबल निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे मिलेगा, इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो क्या हमारे पास आउटपुट टैक्स है, देख करके बताओ कहीं पे है क्या, नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आउटपुट टैक्स निकालेंगे। आउटपुट टैक्स मतलब क्या होता है,
जो टैक्स हम कलेक्ट करते हैं उसको हम लोग आउटपुट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंपनी के पास कितना आउटपुट टैक्स आएगा ये हम कैसे निकालेंगे, तो उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करी कितने की 64,500, तो इसके ऊपर हम लोग 18% कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आउटपुट टैक्स, और आउटपुट टैक्स में से आईटीसी को माइनस कर देंगे तो फिर हमको जीएसटी पेएबल मिलेगा, और उसका हाफ कर देंगे तो हमको एसजीएसटी और सीजीएसटी मिल जाएगा। समझ में आया? तो चलो फिर फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आईटीसी लिख देते हैं। आईटीसी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों 1550 रुपीज, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि कंपनी हैड पेड जीएसटी ऑफ रुपीज, ओके डायरेक्टली लिख दो ना, आईटीसी विच इज इक्वल टू 1550 रुपीज, ठीक है। चलो पहला सवाल का तो आंसर मिल गया। अभी दूसरा, तो हम लोग यहाँ पे आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, हम लिखते हैं कि टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, अच्छा टैक्सेबल वैल्यू खाली लिख देते हैं, ठीक है। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना है बच्चों 64,500 बराबर, एंड रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, सो राइट डाउन हियर रेट ऑफ जीएसटी विच इज इक्वल टू 18% बराबर। अब यहाँ पे हम लोग जीएसटी कैलकुलेट कर लेते हैं। जीएसटी, एक मिनट रुको जरा, यहाँ पे जीएसटी नहीं, यहाँ पे आउटपुट टैक्स, ठीक है, आउटपुट टैक्स। जीएसटी तो कब मिलेगा, आउटपुट माइनस इनपुट, है ना। तो ये इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये जो टैक्सेबल वैल्यू है इसका 18% निकालेंगे। 18% ऑफ 64,500 तो क्या हो जाएगा 18/100 इंटू 64500, फिर क्या होगा 00 से 00 गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, चलो फिर कर लेते हैं। 4 8 4 जा 32 प्लस 4 36, 8 6 जा 48 और 3 40 51, 1 5 जा 1 4 जा 1 6 जा 0, 6 5 11, 4 1 5 1 6, 6 5 11, कितना आया बच्चों 11,610, ठीक है। 11,610, ये क्या हो गया बच्चों आउटपुट टैक्स, ठीक है बच्चों। तो देखो अभी हमारे पास आईटीसी भी है और आउटपुट टैक्स भी है, यानी हम लोग जीएसटी पेएबल निकाल सकते हैं। तो अभी अगला लाइन हमारा क्या होगा जीएसटी पेएबल, ठीक है। चलिए लिखते हैं इधर कि देयरफॉर जीएसटी पेएबल बाय द कंपनी। फॉर्मूला बताइए जल्दी से, क्या सिखाया मैंने आपको, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, बोलो आउटपुट टैक्स कितना है 11,610 और आईटीसी कितना है 1,550 रुपये। चलो अभी लेस करते हैं, तो माइनस करके कितना मिलेगा हमको, 0 में से 0 गया तो 0, फिर 11 में से 5 जाएगा तो 6, ठीक है ना, है ना। इसने एक इसको दिया, फिर 5 में से 5 गया तो 0, और 1 में से 1 जाएगा तो 0, और फिर यहाँ पे 1, मतलब 10,060 रुपये। ओके कितना आया बच्चों, रुकिए 1 मिनट, यस 10,060। ये क्या हो गया बच्चों जीएसटी पेएबल। हमें क्या बताना था सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल, ठीक है, हमको जीएसटी नहीं बताना था। तो अभी हम क्या करेंगे, एक और लाइन यहाँ पे लिखेंगे कि सीजीएसटी विच इज इक्वल टू एसजीएसटी। हम जानते हैं कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों इक्वल होते हैं, और ये क्या होते हैं बच्चों जीएसटी के हाफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी कितना है 10,060, ओके 10,060 का हाफ कर दो जल्दी से, तो कितना आएगा 2 5 10, फिर 2 5 10, ये वाला 0 इधर आ जाएगा, और फिर 2 3 6, यानी 5,030 रुपये। ओके तो ये क्या हो गया बच्चों सीजीएसटी और एसजीएसटी पेएबल बाय द कंपनी। तो लास्ट में अभी आंसर आपको लिखना पड़ेगा एक लाइन में, बताती हूँ कैसे लिखना है, रुकिए 1 मिनट, थोड़ा ये अच्छे से लिखूँ, बहुत गड़बड़ हो गई है। हाँ अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अंत में आप आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैं आपको लिख करके बताती हूँ। यहाँ पे लिखिएगा कि देयरफॉर आईटीसी इज ₹1550 एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल by the company
इज कितना है बच्चों 5030 रुपए, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय द कंपनी विच इज इक्वल टू ₹5030। खत्म, बस इतना ही था। देख लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। आसान लगा कि नहीं आपको? चलिए देखिए इसको। चलिए बच्चों अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो अभी इसमें क्या दिया है कि एक डीलर है जिन्होंने क्या किया बच्चों, वॉकी टॉकी सेट को सप्लाई किया पुलिस कंट्रोल रूम को। ठीक है, जिसका अमाउंट कितना था 84,000 रुपीज। और उसके बाद में देखो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा है, विथ जीएसटी, यानी इस 84,000 में ना जीएसटी भी क्या है बच्चों, इंक्लूडेड है। इसके अंदर जीएसटी भी इंक्लूडेड है। ठीक है, फिर आगे क्या दिया है, रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है बच्चों 12%। देन फाइंड द अमाउंट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल जीएसटी चार्ज बाय द डीलर, यानी कि हमको यहाँ पर ना सीजीएसटी बताना है और एसजीएसटी बताना है। ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सेट, और हमको टैक्सेबल वैल्यू भी बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अरे बहुत सिंपल है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व किया है, याद करने की कोशिश करो। कैसे किया था हमने, हमको टैक्सेबल वैल्यू निकालना है ना, तो उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे बच्चों, एक्स कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट द टैक्सेबल वैल्यू वॉकी टॉकी बी ₹X। ठीक है, ऐसा हमने कंसिडर कर लिया। अब देखो बच्चों, ये जो आपका 84,000 है ना, ध्यान से इसको समझना। इसके अंदर अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, फाइनल अमाउंट हमको कैसे मिलता है, एक तो टैक्सेबल वैल्यू रहता है प्लस जीएसटी रहता है, बराबर। तो ये जो 84,000 है इसके अंदर जीएसटी भी इंक्लूडेड है, मतलब इसमें टैक्सेबल वैल्यू भी है एज वेल एज जीएसटी भी है। यानी अगर मैं टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी को प्लस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, टोटल अमाउंट। बराबर, सही बात है कि नहीं, मानते हो ना इस बात को, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी क्या मिलता है हमको, फाइनल अमाउंट मिलता है। ठीक है, तो ये जो अमाउंट यहाँ पे दिया गया है ये आपका क्या है बच्चों, फाइनल अमाउंट, यानी इसके अंदर टैक्सेबल वैल्यू भी है और जीएसटी भी है। तो यहाँ पर हम लोग पता है क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं कि अमाउंट ऑफ वॉकी टॉकी। ठीक है, इसका टोटल अमाउंट क्या होगा बच्चों, पहला तो टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, बराबर। तो टैक्सेबल वैल्यू को हमने क्या कंसिडर किया है, देख करके बताओ, इधर से एक्स कंसिडर किया है, प्लस जीएसटी। अबे जीएसटी हम लोग किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर। तो यहाँ पे आपका टैक्सेबल वैल्यू क्या है, एक्स है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स का कितना परसेंट निकालेंगे, देखो रेट ऑफ जीएसटी कितना है 12%, यानी 12% ऑफ एक्स। ऐसे ही करते हैं ना, बताइए, टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर ही हम लोग जीएसटी कैलकुलेट करते हैं, हमको पता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स, और यहाँ पे 12/100 और इंटू एक्स। ठीक है, फिर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, ये एक्स का एक्स ही रहेगा, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो x है ये 12 के साथ चलाएगा, 12x/100। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। और देखो अमाउंट ऑफ वॉकी टॉकी कितना दिया है 84,000, तो यहाँ पे हम लोग 84,000 लिख देते हैं, है ना, ऑलरेडी ये क्वेश्चन में दिया गया था, तो हर जगह लिख देते हैं 84,000, इधर भी लिख दिया। ठीक है, अब होगा क्या, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है ना, तो कैसे करेंगे पता है आपको, इधर ना हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कैसे होगा बच्चों, और ये देखो 100 इंटू एक्स करोगे तो 100x प्लस 12x/100। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने तो आता है ना आप लोगों को। अब एक काम करते हैं, ये जो 100 आपको दिखाई दे रहा है इसको इधर ले लेते हैं, तो 100 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना इसके साथ आकर के, यस। और 100x प्लस 12x 112x। ठीक है, अब 112 को भी इधर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, इंटू 100, और ये इधर आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, फिर इधर x। अब इसको सॉल्व कीजिए तो आपको x का वैल्यू मिलेगा। तो कैसे किया जाए इसको किससे कैंसिल करें, एक काम करते 4 से इसको कैंसिल करें क्या, 4 2 8, इसमें से बचेगा 3, यस 4 से इसको कैंसिल किया जा सकता है, सही बात है ना। देखो कैसे, इसको ऊपर वाले करो पहले, 4 2 8, 4 5 20, फिर यहाँ पे देखो 4 2 8, इसमें से कितना बचेगा 8 9 10 11, यानी 3, और 8 4 का क्या होता है बच्चों 32, यानी यहाँ पे 28 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया जाए,
तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको 4 से कैंसिल किया जा सकता है, जी हाँ, और इसको एक काम करते हैं, हाँ 4 से ही कैंसिल करते हैं। तो देखो 4 से 1 सा 28 और यहाँ पे क्या होगा बच्चों 4 2 सा 8 और 4 1 सा 4, यहाँ पे आ जाएगा 21,000। ठीक है, अब देखो ये 21 को हम लोग 7 से कैंसिल कर सकते हैं ना, तो 7 1 से 7 और 7 3 से 21, यानी यहाँ पे आ जाएगा 3000। ठीक है, 3000 इंटू 25 क्या हो जाएगा बच्चों, 25 3 सा क्या होता है 75 होता है ना, यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू आपको क्या मिलेगा 75,000। ठीक है, x मतलब क्या है बच्चों, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉकी टॉकी है ना, मतलब ये जो आपका ये वॉकी टॉकी है इसका टैक्सेबल वैल्यू हमको कितना मिला 75,000। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉकी टॉकी इज ₹75,000। ठीक है, तो पहला काम तो हमने कर लिया। देखो हमसे क्या पूछा गया था, फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉकी टॉकी सेट, जो हमने बता दिया। ठीक है, इसके अलावा हमको क्या बताना था बच्चों, हमें यहाँ पे स्टेट एंड सेंट्रल जीएसटी यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी बताना था। तो अभी हमारे पास टैक्सेबल वैल्यू आ चुका है ना, तो हम लोग सीजीएसटी और एसजीएसटी भी बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लिखते हैं रेट ऑफ जीएसटी हमको पता है कितना है बच्चों, रेट ऑफ जीएसटी विच इज इक्वल टू 12%, बराबर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं देयरफॉर सीजीएसटी विच इज इक्वल टू एसजीएसटी, क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे 6% निकालेंगे। देखो मैंने आपको क्या बताया कि सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होते हैं, जीएसटी के हाफ होते हैं। तो अगर जीएसटी का रेट कितना है बच्चों 12% है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट कितना हो जाएगा 6%। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली आपको मन में कैलकुलेशन करने आना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 6% ऑफ 75,000, क्योंकि यही है ना हमारा टैक्सेबल वैल्यू, तो 6/100 इंटू 75,000। चलो बच्चों अब इसको फटाफट से सॉल्व करो, 00 से 00 कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे 600 6 5 से 30 कैरी 3 6 7 से कितना होता है 42 42 प्लस 3 45, बराबर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 4,500, यानी ये क्या है बच्चों सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया जी आपका आंसर। देखो हमसे यही बोला था ना, स्टेट एंड सेंट्रल जीएसटी बता दिया हमने, एंड टैक्सेबल वैल्यू ये भी बता दिया। तो ये तो हमने इधर लिख करके समझा दिया है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी लास्ट में ये इसका आंसर लिख देते हैं कि क्वेश्चन कैसे था कि फाइंड द अमाउंट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल जीएसटी चार्ज बाय द डीलर। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं कि सीजीएसटी charged by the dealer is ₹4,500 and SGST charged by the dealer is रुपीज़ कितना हो जाएगा बच्चों 4,500। ओके, तो ये है जी आपका फाइनल आंसर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। देखो आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट में ये टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो समझा ना आपको अच्छे से। यस, तो इसको आप लोग कॉपी कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमने कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 और 7, यानी टोटल 4 क्वेश्चंस हमने अभी सॉल्व कर लिए इस वीडियो में। अभी 3 और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगी, तो आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। देखो अगर कोई वीडियो नहीं मिलता है ना, तो आप सीधे सीधे प्लेलिस्ट में जाया करो, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ को अरेंज करके रखा हुआ है। मुझे पता है जब वीडियोज़ नहीं मिलते तो आप लोग को बहुत गुस्सा आता होगा। ठीक है, तो आप गुस्सा मत कीजिएगा, सीधे सीधे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। चलो गुड बाय एवरीवन।